इसमें सीजीआई का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, ना कि प्रभास का। अगर आप इसको देखोगे जूम वगैरह करके तो इसमें एप्स कहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स हैं वो भी ज्यादा पंप दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेम्पल रन गेम है, हैरी पॉटर से इंस्पायर है। क्या हाल है दोस्तों हाल ही में आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ है, और आप सभी को पता ही होगा कि आदिपुरुष के उस टीजर को कितना क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों उसमें क्रिटिसिज्म करने की मेन वजह है कि उसमें वीएफएक्स और सीजीआई का इतना गंदा इस्तेमाल हुआ है कि आप सभी को देखकर हंसी आएगी कि एक कार्टून फिल्म है। अभी तक प्रभास की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है कि इसको एक कार्टून फिल्म बनाया जा रहा है या फिर कोई एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों लोगों ने अजय देवगन की वीएफएक्स कंपनी वीएफएक्स वाला को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि वीएफएक्स वाला ने इसमें अपना वीएफएक्स दिया है, पर वीएफएक्स वाला ने साफ मना कर दिया है कि उनका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ओम रावत है जो जिन्होंने तानाजी बनाई थी अजय देवगन के साथ, उसमें अजय देवगन की वीएफएक्स वाला ने ही उसमें वीएफएक्स दिया था, तो इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वीएफएक्स वाला ने ही इसमें वीएफएक्स दिया हुआ, क्योंकि ओम रावत अजय देवगन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में आपको नहीं पता कि वीएफएक्स और सीजीआई क्या है, तो हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों वीएफएक्स और सीजीआई को मैं इतनी आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि कहाँ सीजीआई का इस्तेमाल हुआ है और कहाँ वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। इस फिल्म को भी बाहुबली की तरह ही एक सक्सेस फिल्म बनाने की कोशिश थी, लेकिन इसके वीएफएक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी डिजास्टर साबित होगी। दोस्तों इस फिल्म में वीएफएक्स और सीजीआई का इतना बुरा इस्तेमाल किया गया है कि एक नॉर्मल एडिटर भी इसको आराम से बना लेगा, इतना गंदा वीएफएक्स किया गया है। तो इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दोस्तों इस सीन में भगवान राम के किरदार में आपको प्रभास देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको सीजीआई के इस्तेमाल से बनाया गया उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें सीजीआई का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, ना कि प्रभास का। अगर आप इसको देखोगे जूम वगैरह करके तो इसमें एप्स कहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स हैं वो भी ज़्यादा पंप दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मली समझा जा सकता है कि इसमें भरपूर सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ आदिपुरुष के और सीन्स हैं जिसमें भरपूर सीजीआई और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप इसमें देख सकते वानर सेना, इसमें भरपूर सीजीआई का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। और आप ये देख सकते हो कि रावण के किरदार में सैफ अली खान में ये फेसेस निकल के आ रहे हैं, तो ये वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से ही बनाए गए हैं। और जैसे आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि इसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जैसे टेम्पल रन गेम है या फिर हैरी पॉटर से इंस्पायर है या फिर अदर मूवीज जैसे वो पहले आ चुकी हैं उनसे इंस्पायर करके ही इनको ऐसे सीन क्रिएट किए गए हैं। अब मैं सीजीआई और वीएफएक्स को बार बार बोल रहा हूं, तो आप ये जानना चाह ही रहे होंगे कि वीएफएक्स और सीजीआई क्या है, हमें विस्तार से बता दीजिए। मैं वीएफएक्स और सीजीआई को आपको इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक करके ही जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सीजीआई की। सीजीआई क्या है? सीजीआई एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी पार्ट है जो हम कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह में डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि एडोब इफेक्ट्स वगैरह हो गए। दोस्तों सीजीआई का इस्तेमाल आजकल फिल्मों में बहुत ज़्यादा होने लगा है। जो भी फिल्म आप देखते हो उसमें सीजीआई और वीएफएक्स का इस्तेमाल आपको पक्का मिलेगा। दोस्तों सीजीआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जैसे एलियन बनाना या कोई बड़ा क्रिएचर बना के दिखाना हो फिल्म में, या फिर तो ऐसा कोई सीन जो वास्तविक दुनिया में है ही नहीं उसको दिखाना हो, फिल्माना हो, तो इस तरीके का सीन भी हम सीजीआई के द्वारा बना सकते हैं। सीजीआई की मदद से हम किसी भी इमेजिनरी चीज़ को दिखा सकते हैं। इसके नाम में ही छुपा है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मतलब कंप्यूटर के द्वारा कोई भी इमेज जो हम सोच सकते हैं, जो असल दुनिया में हम देखने को नहीं मिलती जो चीज़ें, वो सीजीआई की मदद से हम बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा कि हम सोच पाएंगे। वो बोलते हैं ना इमेजिन करके देखो, इमेजिन मतलब सोच के देखो अपने माइंड में, तो जिस तरीके का भी हम अपने माइंड में सोच पाएंगे उसी टाइप का एक बड़ा सीन हम क्रिएट कर सकते हैं सीजीआई की मदद से। तो इसीलिए सीजीआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों अगर कोई वीएफएक्स और सीजीआई सीखना चाह रहा हो तो अब उसके लिए अच्छा मौका, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगा है फिल्मों में भी, और वैसे भी कोई सीरियल वगैरह या आजकल तो यूट्यूब वगैरह में भी वीएफएक्स और सीजीआई इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। अगर आपको सीजीआई या वीएफएक्स सीखना है तो आप किसी भी एक डिपार्टमेंट को भी चूज कर सकते हैं, या फिर पूरा वीएफएक्स और सीजीआई भी आप सीख सकते हैं। आज के टाइम में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपको मतलब अच्छे से आपने अगर सीजीआई या वीएफएक्स सीख लिया तो आप एक फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट भी बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वीएफएक्स की कि वीएफएक्स क्या है। दोस्तों वीएफएक्स का मतलब है विजुअल इफेक्ट्स या विजुअल इफेक्ट्स। तो दोस्तों वीएफएक्स में भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे स्पेशल इफेक्ट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक मेकअप हो गया, सीजीआई हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट्स वीएफएक्स में होते हैं। और वीएफएक्स में सीजीआई होता है, जो मैंने पहले आपको इसलिए डिस्क्राइब किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीएफएक्स सीजीआई में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में वीएफएक्स होता है पार्ट शूट किया है उसको, और जो हमने इमेजिनरी पार्ट बनाया है सीजीआई वगैरह की मदद से, जो तो उन दोनों
पार्ट्स को हम जब मिलाएंगे तो उसको VFX कहा जाता है। तो दोस्तों आपने इसमें देख लिया कि CGI की मदद से इसमें डायनासोर क्रिएट किए गए हैं और VFX की मदद से इन दोनों को मर्ज किया गया है। यही CGI और VFX कहलाता है। बहुत सी इंडियन फिल्में पहले भी ऐसी आ चुकी हैं जिसमें VFX और CGI का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हो कि भाग मिल्खा भाग में पहली जो फुटेज है उसमें बस इनको रनिंग कराई गई थी और स्टेडियम बिल्कुल खाली था। लेकिन अगली इमेज में आप देख सकते हो VFX और CGI की मदद से दोनों को मर्ज इस तरह से कर दिया है कि जो स्टेडियम खाली था जिस फुटेज में उसको स्टेडियम बिल्कुल बदल दिया गया है और उसमें ऑडियंस इतनी दिखाई दे रही है कि खचाखच सीटें भरी हुई हैं। और बहुत सी ऐसी इंडियन फिल्में हैं जैसे पाव हो गई जिसमें अमिताभ बच्चन को अभिषेक बच्चन का बेटा दिखाया गया था, उसमें भी VFX का इस्तेमाल किया गया था। और इस VFX और CGI की सबसे बड़ी मिसाल है कि इसमें बाहुबली फिल्म थी, जो बाहुबली 1 और 2 दोनों फिल्मों में ही एक एक सीन में VFX और CGI इस्तेमाल किया गया था। और हॉलीवुड की तो बहुत सारी फिल्में आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको VFX और CGI, ऐसी मुझे नहीं लगता कोई फिल्म होगी जिसमें VFX और CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा।